मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बीए भाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के कुछ रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियां जो है उसके राजनीतिक परिस्थितियां के बारे में बताया गया था। अब जो है वो है सामाजिक परिस्थितियां कि जब ये काल हिंदी साहित्य के काल विभाजन में इस काल का आने पर किन प्रेरक जो परिस्थितियां थी, किस प्रकार से थी, उसमें आपको राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में बता दिया गया था। आगे जो है सामाजिक परिस्थितियां प्राय नित्य प्रत्यय उस समय युद्धों की चोट उस काल में लगती रहती थी। उसमें भारतीय जनता जो है निष्प्राण हो गई थी, क्योंकि बार बार युद्ध होने से, बार बार इस प्रकार का होते हुए तो भारतीय जो जनता थी वो क्या है, निष्प्राण हो गई थी और उसका व्यक्तित्व जो है पद दलित होता हुआ छिन्न प्राय हो गया था। सर्वत्र क्या हो रही थी, अराजकता फैल रही थी और समूचे देश में यदि किसी का बोलबाला था तो ठगों का, चोरों का, डाकों का, युद्ध प्रिय लोगों का था। क्यों कि उस समय केवल लूटपाट, कसोट, डाकों और युद्ध प्रिय लोगों का ही क्या था, बोलबाला था। समाज की आत्म संकुचित हो गया था। कहीं कहीं कोई नव जागृति और नव चेतना की किरणें नजर नहीं आती थी, क्योंकि चारों ओर क्या था, केवल ठग है, चोर है, डाकू है, युद्ध प्रिय है, यही चीज क्या है चारों ओर दिखाई दे रही थी। और वहां पर क्या है, न तो कोई ऐसी नव जागृति या नव चेतन की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। और साथ में क्या है, कवि और कलाकार बड़े बड़े महलों में उनके छत्र छाया में सरस्वती की वीणा और अपनी अंगुलियों को चलाया जा रहे थे। जो विद्वान व्यक्ति थे, कलाकार थे, वो तो केवल क्या है, महलों तक ही रह गए थे। और वहां पर क्या है, केवल उन्हीं सरस्वती की जो गुणगान है, वीणा है, उसी को केवल अपनी अंगुलियों पर कर रहे थे। और साथ में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात वो क्या है, छोटे छोटे राजाओं, नवाबों में क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। और उन्हीं के क्या था, कवि और रचनाकार जो थे वो उनके क्या हो गए थे, आश्रय लेने के लिए विवश हो गए थे। मुगल सल्तनत अपने किसमें, विलासिता और जो वैभव है उसी में क्या हो गई थी, लिप्त हो गई थी। उसी में क्या हो गई थी, समाहित हो गई थी। उसी में क्या है, आश्रय ले सर्वाधिक प्रसिद्ध हो गई थी। और वहां पर क्या है, केवल रीति काव्य की जो दूतियां है, शाही हरम के लिए कूटनी काम करने वाली स्त्रियां ही के रूप में थी कि, और विलास की भावना और श्रृंगारिकता जो है वो उस समय क्या थी, चरम सीमा पर थी। चरम सीमा पर होने के कारण वहां तक क्या है, केवल जो वासनाओं का प्रबल प्रभाव ने देश की संयम को बुरी तरह से क्या कर दिया है, झंकोर दिया है, इल्हा दिया है। हिंदुओं की जाति भेद की भावना फिर से सिर उठा रही थी। ऐसे राजनीतिक और सामाजिक पतन के युग में देश की नैतिकता कैसे सुरक्षित रह सकती थी। परिणामतः अनैतिकता हावी हो गई थी। क्यों कि जब कोई चीज कमजोर पड़ेगी तो उस पर क्या है, स्वतः ही अनैतिकता का क्या हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा, वो उस पर हावी हो जाएगी। हावी होने के कारण क्या है कि वो जो रचनात्मक जो कार्य है, कवि का जो कार्य है वो क्या है, नहीं कर सकता था। और इसीलिए कि वो संपूर्ण जो चीज है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, लुप्त होती जा रही थी।
और पवित्रता अपने लिए कहीं कोई स्थान न पाने के कारण ऐसे समाज से दूर किसी कोने में अंतिम सांस ले रही थी। कौन ले रही थी? पवित्रता। क्योंकि पवित्रता खत्म होती जा रही थी, तो वो क्या है, उस चीज से क्या हो गई, अलग हो गई। अलग होने के कारण क्या है कि वो एक तरह से क्या कर रही है, किसी कोने का अंतिम जो छोर है, जगह है, उसमें वो क्या करती है, अपनी सांसें ले रही है। जब समाज में वासनाओं के पंख में क्या होता है, डूब जाता है, तो क्या होता है, विनाश होता है। विनाश होता है क्यों? कि विनाश इसलिए होता है कि उस पर अनैतिकता क्या हो जाती है, हावी हो जाती है। अनैतिकता हावी होने के कारण उस पर क्या है, धर्म कैसे सुरक्षित रह सकता है? क्यों धर्म में भी क्या होगा, अनैतिकता और समाज की जो वासनाएं है वो उसके अंदर चली जाएगी, तो धर्म भी क्या है, उससे सुरक्षित नहीं रह सकता। और धर्म के आधार पर मंदिर और मठ भी पवित्र नहीं रह गए। मंदिरों और मठों में पूजार्थ पुजारी देवदासियां भगवान को पूजा तो करती ही थी, किंतु उनके भक्तों की सेवा के लिए अपने शरीर भी अर्पित करती रहती थी। ऐसी धार्मिक विपन्नता के वातावरण में जातीय बुद्धि का धरातल बहुत नीचे गिर गया था, क्योंकि वो सभी चीजें क्या हो गई थी कि एकदम धरातल पर चली गई थी। कि रीतिकाल का साहित्य में श्रृंगारिकता और कला, रस, अलंकार आदि की पूर्ण विकास के लिए उस समय की सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियां पूरी तरह क्या है, अनुकूल थी। कृषक और मजदूर वर्ग पूरी तरह से शोषित था, क्योंकि उन पर क्या था कि जो राजा थे, छोटे छोटे राजाएं हो गए थे, विभिन्न प्रकार के राजाओं का राज्य हो गया था, तो वहां के जो कृषक थे उन पर क्या है, मजदूर वर्ग जो था उन पर किसका, कि उन समय के जो राजा हैं उनका क्या हो गया था, उन पर आधिपत्य हो गया था। इसी कारण उनका क्या, किस प्रकार से शोषित वर्ग कहलाने लग गया था। उनका क्या होने लग गया था, शोषण होने लग गया था। सेनाओं का प्रायणों, युद्धों, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के कारण इस वर्ग की आय की एकमात्र साधन कृषि की भी हानि होती रहती थी। मजदूर वर्ग, मजदूर जो लोग थे वो क्या है, बेकार करने के लिए विवश हो गए थे, क्योंकि उनको मजदूरी नहीं मिलने के कारण, मजदूरी नहीं देने के कारण वो क्या हो गए थे, उस कार्य को करने के लिए क्या हो गए थे, मजबूर हो गए थे। मजदूर वर्ग बेगारी करने के लिए विवश था। अभिप्राय यह है कि इस युग में गरीबों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, शोचनीय हो गई थी। शासक वर्ग बिना श्रम किए ही संपन्न हो रहा था। जनसाधारण की चिकित्सा, शिक्षा और संपत्ति रक्षा आदि का भी इस काल में कोई प्रबंध नहीं था। न तो कोई चिकित्सा का था, न शिक्षा का था, न संपत्ति रक्षा का कोई भी उसको क्या है, प्रबंध नहीं था। वो भी क्या था, बिगर प्रबंध की थी। बिगर प्रबंध के होने के कारण क्या होता है कि मन चाहे जिस प्रकार से कार्य कर सकता है। तो ऐसी शोचनीय स्थिति में यदि लोग भाग्यवादी अथवा नैतिक मूल्यों से रहित थे तो आश्चर्य की बात नहीं है। कार्य सिद्धि के लिए रिश्वत लेना देना चलता था और विलासिता बढ़ती जा रही थी। तो क्या कहते हैं कि उस समय की जो परिस्थिति थी वो कार्य सिद्धि के लिए भी रिश्वत जैसा जो घनौना कार्य है, विलासिता का जो कार्य है, वो सब क्या हो गया था, उस समय बढ़ गया था। बढ़ने से क्या है, जो सामाजिक जो परिस्थिति है उसका रीतिकाल में चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से उस समय प्रेरित जो परिस्थितियां है किस प्रकार की थी। राजनीतिक और सामाजिक आपको बताई गई है। अगली जो है वो है सांस्कृतिक परिस्थितियां। सांस्कृतिक परिस्थितियां जो है सामाजिक जो परिस्थितियां है की भांति ही इस युग की सांस्कृतिक जो स्थितियां है वो भी क्या हो गई थी, एकदम ठप थी, एकदम शून्य थी, एकदम क्या थी, शोचनीय
बनी हुई थी, सोचने के योग्य बनी हुई थी। इसी के कारण क्या है कि उस समय रीतिकाल का जो समय था, उस समय अकबर, जहांगीर, शाहजहां की उत्तरदायित्व नीति तथा संतों और सूफियों के उपदेशों के फलस्वरूप हिंदू और जो मुस्लिम संस्कृति के पास आने का या सामंजस्य का जो प्रयास हुआ था वह, और क्या कहता है कि उस समय हिंदू और जो मुस्लिम है वो क्या है, एकदम नजदीक आने का था, एकदम सामंजस्य था। परंतु उस समय की परिस्थिति जो है, औरंगजेब आने के बाद क्या है कि उसने हिंदू और मुसलमानों को जो है वो क्या किया, अलग किया। वो जो है सांस्कृतिक जो परिस्थितियां है वो आपको कल बताई जाएगी। जय हिंद, जय भारत।